Hello dear students, welcome to the class and welcome to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 की बुक के साइंस के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने जिन जिन चैप्टर्स को समझा है उसके आगे की बातों को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। आज हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आपके आगे आने वाले क्लासेस में भी काफी ज्यादा यूजफुल होगा, काफी ज्यादा आप इसको आगे आने वाली क्लासों में भी देखेंगे, है ना। 8th के बाद 9th 10th 11th 12th जहां भी जाएंगे वहां पर आपको कॉन्सेप्ट जो है देखने को मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लासेस में जिन टॉपिक्स को हमने कवर अप किया उससे आगे हम करते हैं कंटिन्यू। जिस टॉपिक के ऊपर यानी जिस विषय के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं वो है बल यानी कि फोर्स। फोर्स को हम लोग डेली लाइफ में अपने दैनिक जीवन में काफी जगहों पर यूज करते हैं और हम लोग इसको जाने अनजाने में पूरे हम अपने जो दैनिक जीवन है उसमें हम डेली लाइफ में आप सोच भी नहीं सकते हम लोग कितनी जगह पर बल का यूज करते होंगे। बस इतना सा फर्क है कि हमें पता नहीं है कि हम किस चीज को बल कहते हैं। जब एक बार आप बल की परिभाषा जान लेंगे तो आप खुद से अंदाजा लगाइएगा कि आप लोग डेली लाइफ में यानी दैनिक जीवन में अपने आसपास जो आप अपने डेली के काम करते हैं उनमें आप फोर्स को किस किस जगह अप्लाई करते हैं। तो वो चीज मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, वो चीज आज रियलाइज करवाने वाला हूँ। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बातों को। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर 11 का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर मतलब बल तथा दाब, बल एवं दाब। फोर्स का मतलब बल, प्रेशर का मतलब दाब। तो अभी तो हम लोग सिर्फ फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बल के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्स, फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? बल। ठीक है, बल को समझते हैं। आप लोग अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में काफी सारे काम करते हो। क्या क्या काम करते हैं आप? दरवाजा खोलना, दरवाजा खोलना या फिर दरवाजा बंद करना, डोर, ओपनिंग डोर और क्लोजिंग डोर, है ना। दरवाजा खोलना या फिर दरवाजा बंद करना, ठीक है। किसी चीज को उठाना, है ना। इसके अलावा लिफ्ट करना या पिक करना या किक करना, ठीक है। और इसके अलावा पुशिंग, पुश करना यानी धक्का देना, पुल करना यानी खींचना। सारे जो इवेंट्स हैं, ये सारे जो इवेंट्स हैं डेली लाइफ हैं, यही सब बल को डिफाइन करते हैं। अंदर जो है बल हमारा विद्यमान होता है। छोटे से छोटे शब्दों में हम लोग बल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और आप लोग अपने डेली लाइफ में कितने सारे ही जिसमें आप लोग पुश करते होंगे, किसी चीज को धक्का देते होंगे, किसी चीज को खींचते होंगे, है ना। इनके कारण आप देखते हैं कि बॉडी की स्टेट यानी कि अवस्था, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता हुआ हमको दिखता है। अवस्था में परिवर्तन, परिवर्तन का क्या मतलब होता है सर? अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये होता है, सपोज ये एक बॉल है, इस बॉल को आपने बैट से मार और बॉल को बैट से मारने के बाद ये बॉल एक जगह से दूसरी जगह चली गई। हिट करने के फलस्वरूप क्या हो रहा है? बॉल में गति हो रही है, बॉल की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। समझे बात को? अब ऊपर आपको काफी सारे एग्जाम्पल देखने को मिल रहे होंगे। डायग्राम दिख रहा है? डायग्राम दिख रहा है? उस डायग्राम में देखो, वाला जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे होंगे कि एक फुटबॉलर जो है, फुटबॉल का गोल जो है बॉल को रोकने का काम कर रहा है यहाँ पर।
ये बॉल चलती हुई आ रही है तो रोक रहा है, बॉल ऐसे चलती हुई आ रही है ना, इसके पास धक्का दे रहा है, रोकने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बॉल को धक्का देना होगा, यानी कि पुश करना होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए हॉकी का प्लेयर जो है वो क्या कर रहा है, ये बॉल पर मार रहा है। तो ये तीनों ही काम में आप देख रहे हैं, या तो पुश किया तो पुल किया जा रहा है, या तो पुश जा रहा है या तो पुल जा रहा है। पुल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, on an object is called force, is called force। यानी कि पुश का मतलब क्या है, पुश का मतलब है धकेलना, पुश का मतलब है धकेलना, और पुल का मतलब है खींचना। तो अगर किसी वस्तु को धकेला जाए या खींचा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर बल आरोपित किया जा रहा है। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई है आपके? ठीक है। अब हमारे पास काफी सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं दैनिक जीवन में, जहां पर हम लोग बल को महसूस करते हैं। ये आपके जो बुक है उसकी एक एक्टिविटी है, यानी कि एक क्रियाकलाप है, और क्रियाकलाप आपको करना है घर में, ठीक है। तो मैं इनको समझा देता हूँ आपको कैसे करना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको होमवर्क में करके लाइए। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा है, फिर लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन, यानी कि जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो समझाई गई है। फिर उसके बाद एक्शन, एक्शन मतलब क्या आप कार्य कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, उठा रहे हैं, हिट कर रहे हैं, मार रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, लोवरिंग यानी नीचे रख रहे हैं, फ्लाइंग मतलब उड़ा रहे हैं, किक कर रहे हैं, थ्रोइंग कर रहे हैं, शटिंग कर रहे हैं, फ्लिकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। तो इनमें से कोई एक्शन आपको भरना है, ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारे पास है एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज, उसे उसे हम इन शॉर्ट में पुश कहेंगे या फिर पुल कहेंगे, या धकेलना कहेंगे या फिर खींचना कहेंगे, क्या कहेंगे। ठीक हो गया? समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए। तो ऊपर लिखा हुआ है यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशन और रिप्लेस द इज गिवन हियर, try to identify action involved in this case push and pull and record your observations, one example has been given to help you। पहला एग्जांपल देखते हैं जो आपके लिए किया गया है, moving a book placed on a table, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, टेबल पर यानी कि मेज पर रखी किसी किताब को आपको हिलाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको 3-4 काम करने पड़ सकते हैं। आपको उसे धकेल धकेल करके साइड कर सकते हैं, आप उसे खींच करके साइड कर सकते हैं, आप उसे उठा करके साइड कर सकते हैं। पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग। अब इसमें जो है हमने देखा पुश हुआ, यस, पुश पुल हुआ, यस, यानी धकेल भी सकते हैं, हम खींच भी सकते हैं, ये काम हो सकता है, ठीक है। पुश और पुल में दोनों जगह यस आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में बताइए, ओपनिंग और शटिंग और अ डोर। अगर हम दरवाजे को खोलते या बंद करते हैं तो हम उसको पुश भी कर सकते हैं, धक्का दे करके उसे बंद कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा हम उसे खींच करके खोल सकते हैं, है ना। तो हम उसमें पुशिंग या पुलिंग कर सकते हैं। पुश हुआ यहाँ पर, यस, पुल हुआ यहाँ पर, यस। तो दरवाजे को हम या तो पुश खींच सकते हैं अपनी तरफ या फिर धकेल सकते हैं, वैसे ही वो खुलेगा, बंद होगा। इसके अलावा हम उसको उठा नहीं सकते, वगैरह वगैरह, बाकी काम हम लोग इसमें नहीं कर सकते। अब समझ में आया कैसे करना है? तो बाकी जो जगह खाली छूट गई उसको ऐसे डैश कर दीजिए। ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, एक कुएं से एक पानी की बाल्टी को निकालना। तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप पुल करते हैं, ध्यान रखिए, पुलिंग करते हैं आप उसमें, ठीक है। पुलिंग करते हैं आप उसमें, लिफ्टिंग करते हैं, खींचते हैं, बेसिकली पुलिंग करते हैं, ठीक है। तो पुल में क्या आ जाएगा, यस। इस तरीके से आपको इनको भरना है। मैं इनको समझा देता हूं। अब फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, एक फुटबॉल प्लेयर जब फुटबॉल को मारता है तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, एक बैट्समैन जो है क्रिकेट की बॉल को हिट करता है। मूविंग अ लोडेड कार, मूविंग अ लोडेड कार्ट मतलब एक भरी हुई गाड़ी को खिसकाने के लिए। ओपनिंग अ ड्रॉवर यानी कि एक ड्रॉवर को खोलने के लिए, ड्रॉवर क्या होता है, एक दराज होता है ना, अलमारी के अंदर जो दराज होता है उसको खोलने के लिए। तो ये टेबल आपको जो है खुद से करनी है। इसमें आप 7 के बाद 8, 9, 10, 11 अपनी मर्जी से भी कुछ सिचुएशन, कुछ परिस्थितियां डाल सकते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं एक एक व्यक्ति है, एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, जो कि कार को पुश करने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हैं आप, क्या आपको दिख पा रहा है फिगर? ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक आदमी जो है एक रुकी हुई गाड़ी के पीछे खड़ा है, एक रुकी हुई गाड़ी के पीछे खड़ा है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, उस रुकी हुई गाड़ी को पुश कर रहा है, उस रुकी हुई गाड़ी को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, यानी धकेल रहा है। दिख रहे हैं आपको, दोनों सिचुएशन दिख रही है? ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं, यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जब ये आदमी इस गाड़ी को धक्का देता है, इस गाड़ी को धकेलता है, तो ये गाड़ी क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। ये गाड़ी क्या करने लगती है, मूव करने लगती है, यानी कि चलने लगती है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे when a person or a man push a stationary car, it may move, it may move। ठीक है। और हमने क्या लिखा, इट में मूव, मतलब कि ये मूव कर सकती है। अब जरूरी थोड़ा है कि मैं गाड़ी पर धक्का लगाऊंगा तो गाड़ी चलेगी ही चलेगी, क्या पता उसको चलाने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़े। बट कहने का मतलब यह है कि अगर मैं पुश करूंगा तो गाड़ी जो है, रुकी हुई गाड़ी जो है चलने लगेगी, है ना। इट विल बिगिन टू मूव। तो यहां पर हमने कौन सा केस देखा, यहां पर हमने केस देखा पुश का। बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, ये कौन सा केस है, पुश, यानी कि धकेलना, यानी कि धकेलना। क्या हुआ यहां पर, पुश हुआ। नेक्स्ट, यहां पर आप देख रहे हैं, पहले इस केस को देखिए। इस केस में आप देख रहे हैं, यहां पर दो लड़कियां, इस केस में आप देख रहे हैं कि दो लड़कियां एक दूसरे को पुश कर रही हैं या फिर पुल कर रही हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले फिगर में वो दोनों एक दूसरे को धकेल रही हैं। क्या कर रही हैं, धकेल रही हैं। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि क्या हो रहा है, यहां पर दोनों लड़कियां एक दूसरे को पुश कर रही हैं, यानी कि ये एक दूसरे को धकेल रही है। अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं आपको, अभी ये एक दूसरे को धकेल रही है। नेक्स्ट केस देखिए, ये देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें मैं देख रहा हूं कि दोनों लड़कियां गोल गोल घूम रही है, दो लड़कियां जो है वो गोल गोल घूम रही हैं। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है, इससे मुझे ये पता लग रहा है ये पुश नहीं कर रहे एक दूसरे को, खींच रहे हैं, पुल, पुल यानी कि खींचना। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर दोनों लड़कियां एक दूसरे को खींचने का काम कर रहे हैं। एक और फिगर देखिए, ये देखिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप ये देख रहे हैं कि एक बैल है और वो बैल जो है घर नहीं जाना चाह रहा है, या फिर जहां उसका किसान उसे ले जाना चाह रहा है वहां नहीं जा रहा है। तो यहां पर किसान क्या कर रहा है, उसे जोर से खींच रहा है उसकी रस्सी से। मतलब कि यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी पुल हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है, पुल, पुल मतलब खींचना। तो हमने देखा कहां पर पुल हुआ, कहां पर पुश हुआ, हमने देखा कहां पर पुश हुआ, कहां पर पुल हुआ। इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं फोर्सेस ड्यू टू एन इंटरेक्शन, फोर्सेस ड्यू टू एन इंटरेक्शन, यानी कि दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में लगने बल जो है किस प्रकार से काम करता है। समझ में आई बात आपको। अब एक जो एग्जाम्पल है, ये तो आपने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ज्यादा आपको ये याद होगा या फिर समझ में आ रहा होगा। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, इसमें दो टीम है, टीम ए और टीम बी। इधर जो है टीम ए है और इधर जो है टीम बी है। दोनों टीमें एक खेल खेल रही हैं जिसे हम कहते हैं रस्सा कस्सी का खेल, रस्सा कस्सी का खेल। इसे हम कहते हैं टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर, आई थिंक, ठीक है, इसे हम कहते हैं टग ऑफ वॉर।
रस्साकशी के खेल में आप देखो बीच में एक लाइन खींची हुई है, दिख रही है, और इस धागे पर भी जो है बीच में एक कपड़ा बांधा हुआ है। इससे इधर टीम ए है, इससे इधर टीम बी है। अब ये कपड़ा जिसके पाले में रहेगा वो जीतेगा, वो जीत रहा होगा। ये कपड़ा जिसके पाले में रहेगा लास्ट में वो जीत रहा होगा। तो क्या करा जाता है, खींचा जाता है, दोनों टीम एक दूसरे को खींचने का काम करती है। यानी कि खींचना मतलब पुल, खींचना मतलब क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। देखो लिखते हैं इसको, चलो। ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। पुल मतलब खींचना। ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। पुल मतलब खींचना। तो दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में पुल कर रहे हैं। आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, पुलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशाओं में परस्पर ये एक दूसरे को खींचने का काम कर रहे हैं। विपरीत दिशाओं में, पुलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब जरा ध्यान से समझिए इस बात को। अगर ये तीनों जितनी जोर से इधर खींचे उतनी ही जोर से ये तीनों के तीनों अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, ये तो कहीं जाएगा ही नहीं ना तो इधर जाएगा ना तो इधर। अगर ये दोनों बराबर लगाएं, क्या बोला मैंने, अगर ये दोनों बराबर जोर से खींचे, बराबर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ये लगाएं, तो ये दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा। मतलब ये रस्सी जो है ये इसी बीच में रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर बराबर बल, पुश क्या है, पुश हमने बोला, पुश या होगा या पुल होगा, इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। पुश हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहां पर बल लग रहा है। लेकिन इफ द फोर्स इज इक्वल एंड, फोर्स नहीं, फोर्सेस, दो फोर्स लग रहे हैं ना, एक इधर वाली टीम लगा रही है, एक उधर वाली। इफ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या होगा, अगर बल दोनों बराबर हो, परिमाण में दोनों समान हो, लेकिन दिशाओं में विपरीत हो, तो हम कहेंगे उसको, इफ द फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो हम उसे कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। हम उसे कहेंगे क्या, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स यानी कि संतुलित बल। अगर ये दोनों टीम बराबर मात्रा में बल लगाएं लेकिन विपरीत दिशाओं में लगाएं तो उसे हम संतुलित बल कहेंगे, यानी कि बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। बात समझ में आई, फोर्स क्या हुआ, बैलेंस्ड हुआ। इतनी बात समझ में आ गई, तो फोर्स हो गया बैलेंस। अगर ये दोनों के दोनों विपरीत दिशाओं में बल लगाएं लेकिन लेकिन असमान बल लगाएं तो तब हम उसे क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। तब हम उसे क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अनबैलेंस्ड फोर्स को लिखेंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स तो समझ गए ना, संतुलित बल तो समझ गए। तो अनबैलेंस्ड क्या होगा, उसका विपरीत, उसका उल्टा होगा, है ना। अनबैलेंस्ड फोर्स में लिखेंगे असंतुलित बल। इसमें लिखेंगे व्हेन द फोर्सेस आर अनइक्वल
and opposite in direction. जरूरी नहीं है अपोजिट इन डायरेक्शन हो, डिफरेंट डायरेक्शंस में भी हो सकता है, लेकिन जो एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि फोर्सेस को अनइक्वल होना है। यानी कि अगर टीम ए ज्यादा जोर से खींचे इसको, इसका ज्यादा हो, एक का ज्यादा हो और एक का कम हो, पहले तो हमने क्या बोला था, दोनों का बराबर हो, अभी की बार हम क्या बोल रहे हैं, एक का ज्यादा हो एक का कम हो, एक का जो फोर्स है, जो बल है वो ज्यादा हो एक का कम हो, तो इस केस में हम इसे कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि असंतुलित बल। आई होप कि जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने उन्हें नोट डाउन जरूर किया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।